हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको वोकैबुलरी की क्लास दूंगी और आज हम करने वाले हैं डे 4। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके में 10 वोकैबुलरीज। सेशन एंड होगा, आपको ये वोकैब याद हो जाएंगी। ठीक है, आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इन सब के साथ आप मेरे वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं क्लास की पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ। इसका नाम है thinkgk.in। यहाँ मैं काफी सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखे हैं और आने वाले टाइम में मैं और पीडीएफ और क्विज आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मुझे फॉलो करिए, मैं आपकी जीके और वोकैब बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम टॉप लेवल का करवा दूंगी कि आप एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो वोकैबुलरी को हम निमोनिक और पिक्चर के थ्रू पढ़ेंगे, मैं आपको इनका यूज भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है टुमल्टुअस। टुमल्टुअस एक एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कैरेक्टराइज बाय अनरेस्ट और डिसऑर्डर, यानी कि बहुत उतार चढ़ाव भरा, बहुत अशांति, जहां बहुत शोर हो रहा हो, दिक्कत आ रही है, ट्रबल आ रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं टुमल्टुअस का। अब आपको इसे याद कैसे करना है? देखिए, मैं आपको याद करने का बेहतरीन तरीका बताने वाली हूं। तो देखिए, टू मच टू अस, यानी कि ये चीज हमारे ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बर्डन डाल रही है। टू मच टू अस यानी कि बहुत ज्यादा मेरे ऊपर बर्डन डाल रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्या। तो मैं बोलती हूँ, जनरली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है मेरे ऊपर, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप उसी तरीके से इसे याद कर सकते हैं, टू मच टू अस। टू मच टू अस, कैरेक्टराइज बाय अनरेस्ट और डिसऑर्डर, उतार चढ़ाव भरा, अशांति प्रिय। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डिसरप्टिव, troubled, turbulent. Sentence: The tumultuous time for police in our country। तो आपको पता है कोविड के टाइम पर जहां हमारी पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, वहां बहुत सारी जगहों पर लोग उन पे अटैक भी कर रहे थे। तो ये हमारी पुलिस के लिए कैसा है? टुमल्टुअस टाइम है। कहीं कोई उनको बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, उनकी सराहना कर रहा है, कहीं कोई उनके ऊपर क्या कर रहा है, पत्थर फेंक रहा था। तो टुमल्टुअस कैसा है? बहुत अनरेस्ट और डिसऑर्डर वाली सिचुएशन है। तो पहला वर्ड टुमल्टुअस, टू मच टू अस। मीनिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अनरेस्ट और डिसऑर्डर। सिनोनिम डिसरप्टिव, ट्रबल्ड, टर्बुलेंट। सेकंड वर्ड इज ट्रूइज्म। ट्रूइज्म का मतलब क्या होता है? एन ऑब्वियस ट्रूथ। देखिए, ये वर्ड आपको दिखेगा तो यहां आपको ट्रू दिख रहा है। तो ट्रू क्या है? ट्रू सेल्फ मेड, ट्रू सेल्फ मेड, यानी कि कोई चीज जो खुद में ही क्या है, खुद में ही एक सच है, एक सत्य है। ठीक। सिनोनिम्स: प्लेटिट्यूड, एक्सियोम, मैक्सिम। ट्रूइज्म दैट बॉलीवुड इंडस्ट्री इज मेल डोमिनेटेड। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की सच्चाई है, उनका सच है, उनका सत्य है कि वो मेल डोमिनेटेड है, कि वो नेपोटिज्म वहां फैला हुआ है। तो ये क्या है? ये बॉलीवुड की सच्चाई है। तो कैसे याद करेंगे? ट्रूइज्म, ट्रू सेल्फ मेड। ठीक है, ये ट्रिक है। आई होप आपको ये भी वर्ड याद हो गया होगा, एन ऑब्वियस ट्रूथ। तीसरा वर्ड है स्लर। काफी इजी है, स्लर, ब्लर। मीनिंग एन एलिगेशन ऑन समवन। किसी पर क्या करना, किसी पे एलिगेशन लगाना, उस पर कलंक लगाना, उसकी इमेज, उसके कैरेक्टर पर क्या करना, कुछ दाग लगाना। हम बोलते हैं ना कि दाग लग गया, तो उसी टाइप में इसका यूज किया जाता है, स्लर, ब्लर। तो उसकी इमेज, उसका जो कैरेक्टर है, उसे क्या करना है, उसे ब्लर करने की, उसे धुंधला करने की, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो यही होता है स्लर का मतलब, एन एलिगेशन ऑन समवन, किसी पर कलंक, उपेक्षा। सिनोनिम एस्पर्जन, काफी बार एग्जाम में आया है, मैं आपको ये अलग से भी याद कराऊंगी, ब्लेमिश। सेंटेंस: योर कमेंट आर स्लरिंग योर कोवर्कर्स, यानी कि तुम्हारा जो कमेंट है वो तुम्हारे कोवर्कर्स को क्या कर रहा है, स्लर कर रहा है, उनकी इमेज को खराब कर रहा है, उनके बारे में बेसिकली क्या कर रहा है, उनकी इमेज पर दाग लगा रहा है।
तो स्लर को रिलेट किया ब्लर से, ब्लर क्या, इमेज को ब्लर करना, यानी कि एन एलिगेशन ऑन समवन। डन, चलिए नेक्स्ट वर्ड है जैरिंग। जैरिंग आपको अपने में समझ में आ रहा होगा, जैरिंग क्या, कोई चीज बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली। तो जैरिंग कैसे याद करेंगे, एक कांच का जार था, वो जार गिर गया, और कांच जब गिरता है क्या होता है, बहुत तेज आवाज आती है। तो जार ग्लास का फॉल्स फ्रॉम द टेबल, टेबल से एक जार का ग्लास गिर गया। मेकिंग और कॉजिंग अ हार्श एंड इरिटेटिंग साउंड, क्या करना, बहुत हार्श इरिटेटिंग साउंड निकालना, अजीब सा झंझनाहट वाला, या फिर जब लोग आपस में लड़ते हैं तब क्या करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो उसी से आप इसको रिलेट करेंगे। तो जैरिंग, यहाँ जार किस चीज का, ग्लास का गिरा, बहुत ज्यादा शोर हुआ। ठीक, सिनोनिम्स इरिटेटिंग, एनॉय, अपसेट। अच्छा, मैं एक चीज भूल गई, मैंने आपको बोला था कि मैं जब सेशन स्टार्ट करूंगी तो मैं विनर का नाम बताऊंगी, तो मैं वो नाम जब आपको आज की क्विज दूंगी तो वहां मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेंटेंस द जैरिंग नॉइज ऑफ प्लेट ऑलवेज इरिटेट्स मी। तो प्लेट, कई बार होता है ना, प्लेट आपस में लड़ते हैं तो उनसे कई अजीब सी घड़घड़ सी आवाज आती है, तो वही है जैरिंग का मतलब। जार, जार गिरा कहां से, टेबल से, आवाज आई तो लड़ना झगड़ना, विवाद, झंझनाहट, एनॉय, अपसेट, इरिटेटिंग, ये सारे हैं सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेटिज्म। ऑस्ट्रेसिम, ओल्ड डे एस्ट। ओके, ट्रिक देखिए क्या है, पहले मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपल्जन फ्रॉम सोसाइटी, आप देख रहे हैं यहाँ एक इंसान को पूरी सोसाइटी ने क्या किया है, अलग कर दिया है। तो ऑस्ट्रेसिज्म का तो मैंने आपको मीनिंग बता दी, यानी कि समाज से निकालना, बहिष्कार, बेसिकली किसी इंसान को अलग करना। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए सिर्फ ट्रिक है। ओल्ड डेज में एसटी यानी कि शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स थी उनको क्या करते थे, उन्हें रेसिज्म फील करना पड़ता था। यानी कि आपको पता है कि हमारे पहले, जब आज की जनरेशन नहीं पहले की जनरेशन थी, क्या होता था, SC ST इनको बहुत ज्यादा रेसिज्म फील करना पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा क्या होता था, अलग थलग करने की कोशिश की जाती थी। तो उसी से आप याद रखेंगे, ओल्ड एज ST फेसेस रेसिज्म, फेस्ड। ठीक है, एक्सपल्जन फ्रॉम सोसाइटी, सिनोनिम्स रेसिज्म, रेसिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट। दे सफर्ड ईयर्स ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म, उन्हें बहुत सालों तक क्या करना पड़ा है, उन्हें बहुत सालों तक सोसाइटी से एक्सपल्जन, समाज निकाला, बहिष्कार झेलना पड़ा है। ठीक, तो क्या ट्रिक बताई, वापस से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसे फेस्ड कर लीजिएगा। ओल्ड डेज ST फेस रेसिज्म, यानी कि उन्हें क्या होता था, उन्हें पहले के टाइम में समाज से निकाला, सोसाइटी से अलग थलग करने की कोशिश की जाती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड है मेल्फिसेंस। मेल्फिसेंस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, यानी कि जब कोई सरकारी आदमी क्या कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। इसकी हिंदी आप दुराचार, दुष्कर्म, दुराचरण, इनसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। माल, माल आपको पता है कि माल का सेंस हमेशा रॉन्ग के सेंस में ही यूज इसको किया जाता है, और यहां से आप पिक करेंगे फीस, माल फीस, यानी कि क्या हो रहा है, वो जो फीस है वो क्या कर रहा है, वो गलत तरीके से ब्राइब देकर वो क्या कर रहा है, अपने बेटे का एडमिशन करा रहा है। यानी कि एक अमीर आदमी है, उसने क्या किया, उसने गलत तरीके से ब्राइब देके, घूस देकर अपने बेटे का एडमिशन करा लिया। तो घूस कौन ले रहा है, एक पब्लिक ऑफिशियल। तो ये क्या है, ये है मालफेसेंस। ठीक, सिनोनिम अनप्लेजेंट, मालफंक्शन। सेंटेंस मैनी केसेस ऑफ मालफेसेंस आर करेंटली इन्वेस्टिगेटेड, करेंटली इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में सेंटेंस रॉन्ग हो गया, करेंटली इन्वेस्टिगेटिंग। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे मालफेसेंस के केस क्या हो रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक, अभी मालफेसेंस के बहुत सारे केसेस क्या हो रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो मालफेसेंस, माल फीस, wrong doing especially by a public officials। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है parsimonious।
पर्सिमोनियस का मतलब है वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी। जब कोई कंजूस होता है, जब कोई खर्च करने की कोशिश, उसका ट्राई होता है कि वहां कहां तक अपने पैसे बचा पाए। यहाँ मैंने फोटो हेरा फेरी मूवी की लगाई है। आपको पता ही है, परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब याद कैसे करेंगे? पर्स में मनी, तो एक इंसान के पर्स में पैसे तो हैं, पर वो क्या है? वो कंजूस है, वो पैसा खर्च नहीं कर रहा है। तो वो कैसा है? किफायती, दरिद्र, अल्व्यापी। सिनोनिम्स मीन, मिजरली, निगार्डली। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आता है। ही इज सो parsimonious that he didn't repair his house properly। वो इतना ज्यादा कंजूस है कि उसने अपने घर को आज तक कभी ढंग से रिपेयर ही नहीं करवाया। ठीक, तो parsimonious, पर्स में मनी, पर्स में पैसा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है डेलिनिएट। अब डेलिनिएट को कैसे याद करेंगे, पहले ये देख लीजिए। डिटेल, नीट। क्या बोला मैंने? डेलिनिएट को क्या करना है आपको? डेलिनिएट को डिटेल, नीट। अब कोई इंसान क्या कर रहा है? बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि मीनिंग भी इसकी वही है, डिस्क्राइब प्रिसाइसली, यानी किसी चीज को चित्रित करना, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसका वर्णन करना, उसको हम बोलते हैं डेलिनिएट, डिटेल, नीट। सिनोनिम्स डिफाइन, डिलिमिट, डिस्क्राइब, ड्रॉ। सेंटेंस MRI कैन डेलिनिएट द कॉज ऑफ डिजीज इजली, यानी कि MRI क्या करती है? वो इजली ये बता देती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या बीमारी है। तो डेलिनिएट, डिटेल, नीट, डिस्क्राइब प्रिसाइजली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इफेमरल। इफेमरल, देखिए आपने कई बार इस वर्ड को पढ़ा होगा, आपको इसे कैसे याद करना है? ई, इलेक्ट्रॉनिक, फेमरल को रिलेट करना है फ्यूनरल। तो देखिए आजकल क्या होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले के टाइम पर लोग, जैसे आज भी होता है, ऐसा नहीं है, लोग आग लगाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, बट अब क्या है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम भी है। एक प्लेट होती है, वहां डेड बॉडी को रखो और वो पूरी डेड बॉडी कुछ ही सेकेंड्स में क्या होता है, उसका फ्यूनरल हो जाता है। यानी कि ये क्या हो रहा है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में काम हो जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में खत्म हो जा रही है चीजें। तो इफेमरल का मतलब वही होता है, लास्टिंग फॉर शॉर्ट, अल्पकालिक या क्षणभंगुर, जो बहुत चुटकियों में खत्म हो जाता है। तो इफेमरल को आप ई फ्यूनरल से याद कर लेंगे। देखिए ट्रिक है, मुझे पता है इस ट्रिक से आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। सिनोनिम्स शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिस्ट, ट्रांजिटरी। सेंटेंस हर सक्सेस एज अ पॉपुलर एक्टर वाज इफेमरल, यानी कि उसका जो सक्सेस था एज अ पॉपुलर एक्टर वो क्या था, इफेमरल था, बहुत छोटे टाइम के लिए था, क्षणभंगुर था, खत्म हो गया। तो इफेमरल, ई फ्यूनरल। लास्ट वर्ड है मुंडेन। अब मुंडेन की देखिए, आज है मंडे, आप में से आधे ज्यादा बच्चे थे गायब। क्यों? क्योंकि मंडे को जब वीकेंड के बाद वापस एक क्लासेस स्टार्ट होती है ना, तो आधे बच्चे तो बिल्कुल लेजी मोड में होते हैं। ठीक है, तो मुंडेन का मतलब यही होता है, कॉमन, ऑर्डिनरी, बैनल, संसारिक, उबाऊ, साधारण। तो मंडे कैसा होता है? बोरिंग होता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। सिनोनिम्स हमड्रम, काफी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ चुका है। डल, बोरिंग। आई एम लिविंग अ वेरी मुंडेन लाइफ, मैं कैसी लाइफ? बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही कॉमन, सिंपल लाइफ जी रही हूं। तो मुंडेन, मंडे, ऑर्डिनरी, कॉमन, बैनल। बैनल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है। ठीक, तो ये थे आज के पूरे 10 वर्ड। मुझे ऐसा लगता है आपको ये पूरे 10 के 10 याद हो गए होंगे। तो ये है आपका होमवर्क, जो मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मैसेज करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। और इस क्लास का जो लास्ट सेशन थी उसका सबसे पहले आंसर आया था हेमेंद्र का, देन आया था मिशेल का, ठीक है, उसके बाद आया था आदेश का, और फोर्थ पर आया था एलोरा का। तो मैंने आज यहाँ 4 नाम ले लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जिसके आंसर सबसे पहले आएंगे उनके नाम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो नाम मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा आंसर दिया है। ठीक है, ओके।
चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, इसको शेयर करिए। इस पढ़ने के नए तरीके से आप वर्ड्स को काफी इजीली याद कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस ना हो। अच्छे से रहिए, बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।